गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 87 शुंभ बध नामक वर्णन। ऋषि बोले, प्राण तुल्य भ्राता निशुंभ और सेना को मरा हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे दुष्टे दुर्गे, तुम बल के अभिमान से गर्व मत करो। तुम औरों के बल के आश्रय से अत्यंत मानवती होकर युद्ध करती हो। देवी बोली, रे दुष्ट, इस जगत में मैं एक ही विद्यमान हूँ, मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है? देख, यह सब मेरी विभूति मुझ में ही प्रवेश करती हैं। ऋषि बोले, अनंतर ब्रह्माणी इत्यादि समस्त शक्तियाँ देवी के शरीर में विलीन हो गई तथा अंबिका अकेली विद्यमान रह गई। देवी ने कहा, रे शुंभ, मैं अपनी विभूति के द्वारा इस स्थान में बहुत रूप से स्थित थी। अब उन सब रूपों का संहार करके युद्ध क्षेत्र में अकेली रह गई हूँ, तू स्थिर हो। ऋषि बोले, अनंतर देखते हुए देवता और असुरों के सम्मुख देवी और शुंभासुर इन दोनों का दारुण युद्ध उपस्थित हुआ। फिर उन देवी के और शुंभासुर की सर्वृष्टि शोणित शस्त्र और दारुण अस्त्रों के प्रहार से परस्पर प्रहार द्वारा संपूर्ण लोगों को भय उत्पन्न करने वाला युद्ध आरंभ हुआ। अंबिका ने जो सत दिव्यास्त्र छोड़े, उन समस्त दिव्य अस्त्रों को उस दैत्येंद्र शुंभासुर ने उन अस्त्रों को काटने वाले अस्त्रों के द्वारा काट डाला, और शुंभासुर ने जो दिव्यास्त्र छोड़े, उन सब दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी चंडिका ने भी लीला पूर्वक ही उग्र हुंकार उच्चारण आदि द्वारा तोड़ डाला। फिर उस महाअसुर ने सैकड़ों बाण वर्षा कर देवी को ढक दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों से उनका धनुष काट डाला। धनुष के कट जाने पर दैत्यपति ने शक्ति ग्रहण की, किंतु देवी ने शुंभ के हाथ में स्थित उस शक्ति को भी चक्र से काट डाला। तब दैत्याधिपति शुंभ खड्ग और दीप्ति युक्त शतचंद्र विशिष्ट ढाल ग्रहण करके देवी के ऊपर दौड़ा। तब आते हुए शुंभ के खड्ग और सूर्य की किरण सदृश निर्मल चर्म को चंडिका ने धनुष से छोड़े हुए पहने बाणों से काट डाला। जब उस दैत्यपति के रथ के घोड़े मर गए, धनुष टूट गया और सारथी निहत हो गया, तब वह घोर मुदगर ग्रहण करके अंबिका को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवी ने सन्मुख आते हुए असुर का मुदगर पहने बाणों से काट डाला, किंतु तो भी वह महाअसुर घूंसा तानकर अत्यंत वेग से देवी की ओर दौड़ा। दैत्य श्रेष्ठ ने वह घूंसा देवी के हृदय में मारा। तब देवी ने भी थप्पड़ मारा, उसकी छाती में प्रहार किया। थप्पड़ के प्रहार से पीड़ित होकर दैत्यराज महीतल में गिर गया और तत्काल ही फिर उठा। अनंतर देवी को ग्रहण पूर्वक उछालकर शुंभ आकाश में स्थित हुआ और देवी भी आकाश में निरालंब होकर उसके संग युद्ध करने लगी। फिर आकाश में शुंभ और चंडिका देवी प्रथम सिद्ध और मुनियों को आश्रय कराने वाले युद्ध करने लगी। मुनियों को आश्चर्य कराने वाले युद्ध करने लगी। उस असुर के संग बहुत काल तक नियुद्ध करके उसे ऊपर को उछालकर घुमाया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। तब वह दुष्टात्मा असुर पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत वेग से घूंसा उठाकर चंडिका को मारने की इच्छा से दौड़ा। उस सर्वदैत्येश्वर शुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपने शूल से उसका हृदय बेधकर उसको भूमि में गिरा दिया। देवी के शूलाग्र द्वारा शुंभासुर का हृदय घायल हुआ और जब वह प्राण रहित होकर भूमि में गिरा, उस समय समुद्र, द्वीप और पर्वतों के सहित संपूर्ण पृथ्वी विचलित हुई। फिर उस दुरात्मा असुर के मारे जाने पर सब प्रसन्न हुए, जगत अत्यंत स्वस्थ हुआ और आकाश भी अत्यंत निर्मल हो गया। जो सब अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कागण शुंभ के रहते विद्यमान थे, शुंभ के मारे जाने पर वह अदृश्य हुए और नदियां अपने अपने भागों में बहने लगीं और अपने अपने मार्गों में बहने लगी। और उसके निहत होने पर समस्त देवतागण अत्यंत हर्षित चित्त हुए और गंधर्व मधुर गान करने लगे। कोई बाजा बजाने लगे और अप्सरागण नृत्य करने लगे। सुंदर शीतल वायु चलने लगी और दिवाकर ने भी सुंदर प्रभा धारण की। बुझी हुई होम की अग्नि जलने लगी और दिशाओं में शांत शांत शब्द होने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य कथन में शुंभ बध नामक वर्णन का 87वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 88 नारायणी स्तुति वर्णन। ऋषि बोले, जब देवी ने उस महाअसुरेंद्र का संहार कर डाला, तब इंद्र और अग्नि को
आगे करके समस्त देवता अपने इष्ट फल की प्राप्ति हो जाने के कारण अपने प्रसन्न मुख कमलों से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए उन कात्यायनी देवी का स्तव करने लगे। देवता बोले, हे शरणागत दुख हरे देवी प्रसन्न हो, हे अखिल जगत जननी प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी प्रसन्न हो, तुम विश्व की रक्षा करो। हे देवी तुम ही चराचर विश्व की ईश्वरी हो। हे देवी तुम ही जगत की अद्वितीय आधार स्वरूप हो, क्योंकि मही स्वरूप से स्थिति करती हो। और हे देवी तुम ही जल स्वरूप से अवस्थान करती हुई इस संपूर्ण विश्व को तृप्त करती हो। हे देवी तुम्हारा वीर्य उल्लंघन करने के अयोग्य है। हे देवी तुम ही अनंतर वीर्य वैष्णवी शक्ति हो, तुम ही संसार की हेतुभूत परमाया हो, तुमने ही संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। हे देवी पृथ्वी में तुम ही प्रसन्न होकर मुक्ति का कारण होती हो। हे देवी संपूर्ण विद्या ही तुम्हारी मूर्ति विशेष और त्रिभुवन में जितनी स्त्रियां हैं सभी तुम्हारी मूर्ति विशेष हैं। हे जननी तुम एक ही इस विश्व में व्याप्त हो रही हो, अधिक और तुम्हारी क्या स्तुति करें। तुम स्तुति से परे और स्तुति की परम शक्ति हो, परम उक्ति हो। तुम ही सर्वभूत स्वरूप में प्रकाशमान हो, तुम ही स्वर्ग और मुक्ति प्रदान करती हो, इस कारण तुम्हारी स्तुति करते हैं। किंतु हे देवी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप की स्तुति करने में कौन सी उक्ति श्रेष्ठ है, अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि तुम में गुण नहीं है। निर्गुण की गुण कीर्तन रूप स्तुति किस प्रकार से संभव हो सकती है। तुम बुद्धि रूप से सबके हृदय में वास करती हो। हे स्वर्ग मुक्ति देने वाली हे देवी, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे विश्व विनाश में समर्थ तुम कला और काष्ठादि रूप से जगत का परिणाम विधान करती हो, अर्थात क्षण मुहूर्त आदि काल करके मनुष्य को अंत करने वाली हो। हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे सर्वमंगल मांगल्ये, हे शिवे, हे सर्वार्थ साधिके, हे शरण देने वाली, हे तीन नेत्र वाली, हे गौरी, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे सनातनी, हे गुणाश्रय, हे गुणमय, हे नारायणी तुम सृष्टि स्थिति और विनाश की शक्ति स्वरूप हो, तुमको नमस्कार है। हे देवी, हे नारायणी तुम शरणागत दीन और आर्त मनुष्यों की रक्षा करने वाली हो और सबका दुख हरती हो, तुमको नमस्कार है। हे देवी नारायणी तुमको ब्रह्माणी रूप से हंस युक्त विमान में स्थित होकर युद्ध क्षेत्र में कुशाभि मंत्रित जल नाम नागभूषण से विभूषित होकर त्रिशूल धारण किया था, तुमको नमस्कार है। सॉरी, एक लाइन छूट गई है। हे देवी नारायणी तुमको ब्राह्मणी रूप से हंस युक्त विमान में स्थित होकर युद्ध क्षेत्र में कुशाभि मंत्रित जल छिड़कती हो, तुमको नमस्कार है। हे देवी तुमने माहेश्वरी रूप से बैल पर चढ़कर अर्धचंद्र और नागभूषण से विभूषित होकर त्रिशूल धारण किया था, तुमको नमस्कार है। हे अनघ, हे नारायणी तुमने कौमारी रूप धारण पूर्वक मयूर और कुक्कुट से युक्त होकर महाशक्ति धारण की थी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुमने वैष्णव शक्ति रूप से रण स्थल में शंख चक्र गदा और सारंग धनुष महाअस्त्रों को धारण किया था, तुमको नमस्कार है। तुम प्रसन्न हो। हे शिवे, हे नारायणी तुमने ही महाबाराह रूप धरकर दांतों के द्वारा जल में डूबी हुई पृथ्वी को पाताल से उखाड़कर प्रचंड महाचक्र धारण किया था, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुमने भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध करने में उद्यत होकर तीनों लोकों की रक्षा की थी, तुमको नमस्कार है। हे किरीट धारण करने वाली, हे महावज्र धारण करने वाली, हे सहस्र नेत्रों से उज्ज्वला, हे वृत्तासुर के प्राण हरने वाली, हे इंद्री, हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुमने शिवदूती स्वरूप से भयंकर रूप धारण करके उत्कट शब्द के द्वारा ही दैत्यों को बड़ी भारी सेना का नाश किया था, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुम दृष्टांग कराल मुख से चौमुंडा रूप धारण करके शिरोमाला द्वारा विभूषित हुई थी एवं चंड और मुंड दोनों असुरों को विनाश किया था, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुम ही लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, महारात्रि और महामोह स्वरूप और तुम ही ध्रुवा अर्थात नित्या हो, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी तुम ही मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, बाभ्रवी, भूति और तामसी हो, तुमको नमस्कार है। हे नियते, हे ईशे तुम प्रसन्न हो, तुम सब और हाथ पैर नेत्र शिर मुख श्रवण नासिका वाली हो, अर्थात यह समष्टि सिर आदि तुम्हारे ही स्वरूप है। हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे देवी तुम सर्वरूप ऐश्वरी सर्वशक्ति समन्वित हो, अतएव हमारी भय से रक्षा करो। हे दुर्गे, हे देवी तुमको नमस्कार है। हे कात्यायनी तुम्हारा यह तीन नेत्रों से विभूषित सौम्य मुख सब प्राणियों से हमारी रक्षा करे। हे देवी तुमको नमस्कार है। हे भद्रकाली तुम्हारा यह जल ज्वालाओं से कराल अति उग्र
और संपूर्ण असुरों को नाश करने वाला त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। तुमको नमस्कार है। शब्द द्वारा संपूर्ण जगत को पूर्ण करके जो घंटा दैत्यों के तेज का नाश करता है, तुम्हारा वह घंटा पुत्र के समान हमारे संपूर्ण पापों से रक्षा करे। हे चंडिके, हम तुमको नमस्कार करते हैं। असुरों के रक्त और वशा रूप पंख द्वारा चर्चित किरणों से उज्जवल वह तुम्हारे हाथ का शोभायमान खड्ग हमारा मंगल करे। हे देवी, संतुष्ट होने पर रोग विनाश करती हो और रुष्ट होने पर सब अभिलषित और प्रिय वस्तु हरण करती हो। हे देवी, तुम्हारे आश्रित मनुष्यों को विपद नहीं रहती और जो तुमको आश्रय करते हैं वह सबके आश्रय स्वरूप होते हैं। और हे देवी, अनेक प्रकार की मूर्ति धारण करके जो आज तुमने धर्म के शत्रु ऐसे बड़े बड़े असुरों का वध किया है, सो क्या कोई अन्य स्त्री कर सकती है। और चतुर्दश विधाओं के तथा 60 शास्त्रों के और ज्ञान रूपी दीपक ऐसे आद्य वाक्य कहिए, वेदों के वर्तमान रहने पर भी घोर अंधकार वाले इस ममता रूपी गड्ढे में इस जगत को तुम्हारे अतिरिक्त और दूसरा कौन अधिक घुमा सकता है। हे देवी, जिस स्थान में राक्षस हैं, जिस स्थान में क्रूर सर्प हैं, जिस स्थान में शत्रु हैं, जिस स्थान में चोरों के झुंड हैं और जिस स्थान में दावानल है, तुम उसी स्थान और समुद्र में स्थित होकर विश्व की रक्षा करती हो। हे देवी, तुम विश्वेश्वरी हो, क्योंकि इस विश्व की रक्षा करती हो। तुम ही विश्वात्मिका हो, कारण कि विश्व को धारण कर रही हो, और विश्वेश्वरादि अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वरादि की भी वंदनीय हो, क्योंकि जो ब्रह्मादि देवता विश्व का आश्रय हैं वह भी तुम्हारे प्रति भक्ति नम्र होते हैं, और जो मनुष्य तुम्हारे प्रति भक्ति नम्र होते हैं वह विश्व का आश्रय होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो और जिस प्रकार असुरों का वध करके इस समय रक्षा की है, इसी प्रकार शत्रु भय से हमारी सदा रक्षा करो। और संपूर्ण जगत के पापों का तथा उत्पातों के होने से उठे हुए जो महामारी आदि उपद्रव हैं, उनको शीघ्र शांत करो। हे संसार की आपत्ति को दूर करने वाली देवी, प्रणत मनुष्यों के ऊपर प्रसन्न हो। हे त्रैलोक्य वासियों की पूजनीय, तुम समस्त मनुष्यों को वर देने वाली हो। देवी ने कहा, हे सुरगण, मैं वरदा अर्थात वर देने वाली हूँ। तुम तीनों जगत के उपकार करने वाली जिस वर को मन में इच्छा करते हो वह मांगो, मैं उसको दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, त्रैलोक्य के सर्व विघ्नों को शांत करो और इसी भांति हमारे शत्रुओं को विनाश करती रहो, यही हमारा वर है। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में जब 28वां युग आवेगा, तब शुंभ और निशुंभ नामक अन्य 2 महासुर जन्म ग्रहण करेंगे। तब मैं नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण पूर्वक विंध्याचल वासिनी होकर उनका भी विनाश करूंगी। फिर पृथ्वी तल में अत्यंत भयंकर रूप होकर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित्त नामक दानवों को हनन करूंगी। उन वैप्रचित्त नामक उग्र असुरों के भक्षण काल में मेरे दांत दाड़िमी कुसुम के समान रक्तवर्ण हो जाएंगे। अनंतर स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्यगण स्तप करने के समय सदा मुझको रक्त दंतिका कहकर कीर्तन करेंगे। और फिर जब 100 वर्ष पर्यंत वर्षा नहीं होगी, तब जल के अभाव में मुनिगण मेरी स्तुति करेंगे। उस काल में मैं मनुष्य योनि के बिना ही उत्पन्न होंगी। तब मैं 100 नेत्रों के द्वारा मुनियों को देखूंगी, इसलिए मुनिगण मुझे शताक्षी कहेंगे। इसके बाद जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक हे देवताओं, स्वकीय देह से उत्पन्न प्राणधारक शाक द्वारा संपूर्ण लोगों का पोषण करूंगी। इस कारण मैं पृथ्वी में शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी और उस अनावृष्टि काल में ही दुर्गम नामक महाअसुरों का वध करूंगी। फिर जब मैं मुनियों की रक्षा करने के लिए हिमाचल में भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारूंगी, उस काल समस्त मुनिगण नम्र मूर्ति होकर मेरी स्तुति करेंगे और मेरा भीमा देवी यह नाम विख्यात होगा। और जिस समय में अरुण नामक महाअसुर त्रैलोक्य को महाबाधा करेगा, उस काल में मैं असंख्य षटपद समन्वित भ्रमरों का रूप धारण करके त्रैलोक्य का हित करने के लिए उस असुर का वध करूंगी। इस कारण मनुष्य मेरा भ्रामरी के नाम से स्तप करेंगे। इस प्रकार जब जब दानवों की हुई बाधा उपस्थित होगी, बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं आकर अवतार लेकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। श्री मार्कंडेय महापुराण में देवी महात्म्य कथन में नारायणी स्तुति वर्णन नामक 88वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा मैया की जय।